जय हिंद साथियों। नफरत की आंधियां जब जग में फैलती हैं, कई पीढ़ियां इस आतंक में उजड़ जाती हैं। स्वागत है दोस्तों, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ साइलेंट। नफरत किसी समस्या का हल नहीं है। टकराव और लड़ाई से आज तक किसी का कोई फायदा नहीं हुआ है। जीतने वाले को एक पल की खुशी जरूर मिलती है, लेकिन वह हर समय बरकरार नहीं रहती, वह जल्द समाप्त हो जाती है। प्रैक्टिकल करके आप देख लीजिए, दो बेजान पत्थर को आपस में लड़ा कर देख लीजिए। एक पत्थर अगर टूट जाएगा तो दूसरे पर भी कुछ ना कुछ निशान जरूर छोड़ जाएगा। जब बेजान पत्थर का ऐसा हाल है तो इस धरती पर खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर जीव इंसान कैसे बच सकता हुआ है। दुनिया के हर देश ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपनी अपनी क्षमता के अनुसार विकास किया। ऐसा क्यों हुआ? दूसरे विश्व युद्ध के बाद सभी देशवासी ये जान पाए कि लड़कर किसी देश को लूटकर आगे नहीं बढ़ सकते हुए हैं। इसमें फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है और सफलता का प्रतिशत भी बहुत ही कम है और रिस्क बहुत ज़्यादा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देशों के बीच नफरत को समाप्त करने के लिए, देशों के बीच समझौता बनाने के लिए विश्व शांति संगठन का निर्माण किया गया। के बाद से ही जब देशों के बीच शांति व्यवस्था बनी, तभी देश और दुनिया ने तेजी से तरक्की करना शुरू किया और उसकी रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ी। सारी दुनिया इस शांति विचार को समझ गई, लेकिन आज भी तमाम ऐसे देश हैं जो आपस में लड़े जा रहे हैं। उन देश की जनता अंदर ही अंदर लड़ रही है। कोई धर्म के नाम पर लड़ रहा है, कोई जाति के नाम पर लड़ रहा है, कोई नस्ल के नाम पर लड़ रहा है और वो लड़ते ही जा रहे हुए हैं। आम आदमी लड़ना नहीं चाहता हुआ है, उसे लड़ाया जाता है। क्यों लड़ाया जाता हुआ है? वो कहावत आपने सुनी होगी, दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी खा गया। अब वो बंदर कौन है जो बिल्लियों को लड़ाता है अपनी रोटी पाने के लिए? इस बात को हर आम आदमी नहीं समझता है। हम सभी एक लोकतांत्रिक देश में हैं। यह देश एक संविधान में लिखे नियमों के आधार पर चलता है। संविधान के अनुच्छेद 15 में लिखा गया है कि इस देश के किसी भी नागरिक पर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी भी तरीके का आरोप नहीं लगाया जा सकता हुआ है। लेकिन पिछले 70 साल के इतिहास को उठाकर देख लीजिए, कितने सारे लोगों ने धर्म और जाति के आधार पर कितने मुद्दे उठाए हैं, कितने विवाद किए हैं, कितने आरोप लगाए हैं, कितनी बयानबाजियां की हैं। और सोशल मीडिया पर आज तो धर्म के नाम का आतंक फैला पड़ा हुआ है। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म और जाति के आधार पर बात करना अपराध है, लेकिन इस कानून का पालन ना सत्ता पर बैठी सरकार करती है, ना ही विपक्ष में बैठे लोग इस पर कोई बात करते हुए हैं। इस आधार पर समझ में आता है इस देश में संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान बनने के 1 साल बाद ही कानून मंत्री पद से क्यों हटा दिया गया था। क्योंकि इस देश के नेताओं को धर्म और जाति के आधार की राजनीति करनी थी। अंबेडकर साहब के कानून मंत्री पद पर ना होने से अनुच्छेद 15 देश के अंदर तो था, लेकिन उसे लागू नहीं किया जा सका। 1950 से अब तक इस कानून को ना मानकर इस देश के तमाम नेता इस देश के संविधान का अपमान करते आए हैं और धर्म और जाति की बयानबाजी करते आए हुए हैं। अनुच्छेद 15 की ही तरह इस देश के अंदर और न जाने कितने ऐसे कानून इस संविधान में होंगे जिनको आज भी लागू ठीक तरीके से नहीं किया गया है। किस लिए नहीं किया गया है? इस देश की जनता को लूटने के लिए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए और अपना उल्लू सीधा करने के लिए। यह देश किसी नेता का नहीं है, यह देश यहाँ के देशवासियों का है, यहाँ के जनता का है, यह देश हमारा है। आज के बाद अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, आप किसी पब्लिक प्लेस पर हैं, अगर आप किसी का विरोध करते हैं तो उसका जाति के आधार पर विरोध कभी मत करें। आप उसका धर्म के नाम पर विरोध कभी मत करें। आप उसका किसी नस्ल, किसी पार्टी के आधार पर विरोध बिल्कुल ना करें। यह हमारे अनुच्छेद 15 के खिलाफ है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी संविधान का अपमान करने में भागीदार बनते हैं। दाऊद इब्राहिम हो चाहे विजय माल्या हो,
उनके धर्म के आधार पर उनका विरोध ना करें, उनके जुर्म पर उनका विरोध करें, उनके कर्म पर उनका विरोध करें। संत आसाराम बापू हों या मौलाना जावेद अल जमियतुल हों, अब्बू सलीम हो या संजय दत्त हो, राहुल गांधी हो चाहे अमित शाह हो, विरोध उनके काम पर हो, उनके जाति, धर्म, उनकी नस्ल या किसी पार्टी के आधार पर नहीं होना चाहिए। हमारे देश का संविधान हमारी ताकत है, इस देश के नागरिक की ताकत है। आप सभी इसको समझें, पढ़ें, जानें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। आइए हम सब मिलकर इस देश के अंदर जातिवाद और धर्मवाद को मिटाते हैं। एक बात को हम सब आज अपने दिल में बिठा लेते हैं, हम सब भारतवासी हैं, हमारा धर्म भारतीय है और हमारी धर्म पुस्तक, हमारा ग्रंथ भारतीय संविधान है। आनंद बख्शी साहब की 4 लाइनें हैं, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर दूसरों को भी दिखाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा और लाल रंग से लिखे हुए सब्सक्राइब को दबाकर वीडियो बनाने वाली पूरी टीम को मोटिवेट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।